राजीव अपने दोस्त के साथ एक शहर में रहते थे। उनके दोस्त काफ़ी अच्छे थे, साथ में ही रहना, साथ में ही खाना, कभी नहीं साथ छोड़ना। जब शहर का काम ख़त्म हुआ तो शहर से काम करके अपने गांव आया। गांव में एक लड़की की आत्मा भटकती थी, जो उसके डर से गांव वाले काफ़ी डरे हो रहते थे। रात के समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस लड़की की आत्मा सभी गांव वाले को दिल में डर पैदा कर दिया था। एक दिन राजीव और उनके दोस्त रात के 12 बजे पिकनिक मनाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने के लिए तैयार हुआ कि रात की पिकनिक मनाएंगे, सभी लोग मान गए। 50-50 रुपये इकट्ठा करके सामान खरीदा। जब अपने मंजिल के ओर जा ही रहा था कि एक लड़की अचानक सामने एक दुल्हन के रूप में खड़ी थी। राजीव और उनके दोस्त देखकर घबरा गए कि इतनी रात को ये लड़की और दुल्हन के रूप में यहाँ क्या कर रही है। लेकिन डर से राजीव और उनके दोस्त दूसरा रास्ता पकड़ लिया। थोड़ी दूर जाते ही एक और लड़की जो पेड़ के पास पुराने कपड़े में खड़े थे। सभी लोग फिर से डर गए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन राजीव को उसी वक्त सोचा कि मैं इसे पूछता हुआ कौन हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता इसे पूछना पड़ जाएगा भारी। अपने दोस्त के मना करने के बाद भी राजीव ने उस लड़की से जाके पूछा कि आप कौन हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही पूछना पड़ जाएगा भारी। जैसी ही वो लड़की से पूछी कि आप कौन हो, यही पूछना पड़ गया राजीव को भारी। जैसे ही पूछा कि आप कौन हो, लड़की ने बोली एकदम डरावनी आवाज में, मैं चांदनी हूँ। नाम सुनते ही सबके चेहरे पर पसीना आ गया। सभी लोग डर गए, क्योंकि ये लड़की आज से 10 साल पहले ही मर गई थी। लड़की ने बोली, थोड़ी देर पहले देखी था दुल्हन के रूप में मैं ही थी। सारी गांव वाले को डराती हुई चुड़ैल बन के मैं ही थी। लड़की बोली, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबकी जान ले लूंगी। इतना बोल के लड़की चली गई। राजीव ने ये बात सारी गांव वाले को बताई और सभी गांव वाले डर गए। राजीव ने अपने गांव वाले से पूछा कि ये लड़की अब सभी के जान के पीछे क्यों पड़ी है। गांव वाले ने बोला, एक बार एक लड़के ने इसी लड़की को मार के कुआं के पास फेंक दिया था। इतना सुनते ही राजीव घबरा गए और घबराते हुए पूछा, चाचा आपने उस लड़के सबको नहीं देखा था? उन गांव वाले ने बोला, नहीं उसको मैं नहीं देखा था, रात के समय उसको मार कर फेंक दिया था और रात में ही गायब हो गया था। हम लोग नहीं देखे थे, अगर देखते तो उसको पकड़ते नहीं। राजीव घबराते हुए बोला, चाचा मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। इतना बोल के राजीव चला गया। राजीव ने अपने घर आकर सोचा कि मेरा पोल खुलने वाला है, लगता है सभी को मेरे बारे पर शक हो रहा है, मेरे को फिर से शहर जाना पड़ेगा। और राजीव ने कल सुबह शहर जाने की फैसला किया। लेकिन राजीव शहर जाने ही वाला था कि रात के 12 बजे फिर से वही लड़की इसके दरवाजे के पास आकर खटखटाने लगा कि गेट खोलो, गेट खोलो। राजीव और डर गए। राजीव ने बोला, आप कौन हो? लेकिन वो चुड़ैल थी, वो लड़की बोली, तेरी मौत। लेकिन राजीव और घबरा गए। राजीव की ये हरकत गांव में किसी को नहीं पता था और यहाँ तक कि उनके दोस्त को भी नहीं पता था।